बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ अली ज़रदारी साहब की तबीयत की नासाजी, अचानक ये ख़बर सामने आई कि उनकी तबीयत ख़राब हुई है और उनको कराची के अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। फिर ये भी पता चला कि उनके फेफड़ों के पास पानी भर गया था, दोबारा से शायद पहले भी ये हुआ और उसके हवाले से हुआ। अब ये भी ख़बरें हैं कि हो सकता है कि माजी की तरह आसिफ अली ज़रदारी साहब को बैरून मुल्क जाना पड़े इलाज के लिए। अब पहले भी वो इसी तरह से देखा गया है कि जब भी उनकी तबीयत ख़राब होती है तो बाहर जाते हैं, और इसी तरह हमने देखा है बाकी भी हमारे हुक्मरान ख़ानदानों में ये है कि इलाज ज़्यादातर बाहर ही होता है। और यहाँ तक हुआ कि आसिफ ज़रदारी साहब ने कहा कि जी मैं अगर मेरी तबीयत इजाज़त देती तो मैं सलाबतगान में ज़रूर जाता, उनके साथ बात करता, देखता उनके हालात, लेकिन मेरी तबीयत इजाज़त नहीं देती। और उस यानी इसके साथ ही, इस बयान के साथ ही देखा गया कि मल्का बरतानिया की वफ़ात पर वो एम्बेसी ज़रूर गए बरतानिया के, और वहाँ जाकर उन्हें ताज़ियत का इजहार किया और सब किया। लेकिन बहरहाल अब बात यह हो रही है, चहम गोइयाँ ये हैं कि ये बीमारी भी एक बहाना है, और यानी तबीयत उनकी जाहिर है कि पहले भी ख़राब रही, अब भी, और कई दफ़ा तो था व्हील चेयर तक पर वो आए, छड़ी साथ थी, लेकिन जब ये हुकूमत मिली PDM की तो उसके बाद वो बड़े ठीक भी हो गए, तबीयत भी उनकी ठीक हो गई है, शाश भी, मीटिंग्स भी, और सारी रात चौधरी शुजात साहब के साथ बैठकर पंजाब में जो तब्दीली है यानी हुकूमत की, उस पर बातें होती रहीं, और वो जो पत्ता खेला गया, वो जो उल्टा पड़ गया, वो सारा कुछ हुआ। तो वो भी ज़रदारी साहब सोफे बैठे हुए, आपने तस्वीरें देखी होंगी, सब कुछ होता रहा। लेकिन अब ये क्या हुआ है, यानी ऐसे होता है हमारे यहाँ, क्योंकि माजी ऐसा है कि सियासतदानों की तबीयत हालात के साथ बिगड़ती दिखाई देती है, और हालात जब दूसरी तरफ हों, हुकूमत मिल जाए तो तबीयत बेहतर होती भी दिखाई देती है। यही आपने इसहाक डार साहब का देखा। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि ज़रदारी साहब इस वक्त शदीद नाराज़ हो चुके हैं नून लीग से, और वही हालात आप बिलावल के भी देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म वापस आ चुके हैं, लेकिन बिलावल साहब अमेरिका का दौरा ही नहीं ख़त्म कर रहे, वो वहीं पर हैं। वो अपनी CV के साथ अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए, मुस्तकबिल मजबूत करने के लिए, आइंदा के हवाले से वो अमेरिका में ही हैं। और ये भी आपको मैं अर्ज़ कर दूँ कि ये सवालात होते रहे हैं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा MNA शानदाना गुलजार साहिबा ये बता चुकी हैं, वो इसकी विटनेस हैं, कि उनको भी एम्बेसीज में बुलाकर ये सवाल होते रहे कि जी मुस्तकबिल में आप बिलावल को वज़ीर आज़म के तौर पर कैसे देखती हैं, और इस तरह की बातें होती रहीं। तो वो बातें भी चल रही हैं। अब इख्तलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ अर्सा पहले मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जी ज़रदारी साहब को नवाज़ शरीफ ने कहा है कि जी पंजाब में दोबारा हमारी हुकूमत ले आओ, जिस तरह वो हुआ था कि हमजा शहबाज वज़ीर आला बन गया था, इस तरह दोबारा खेलो तो हम आपके रिकमेंडेशन पर आर्मी चीफ लगा देंगे। तो ये बात होती रही कि जी आपने अपने नाम से आर्मी चीफ लगवाना है, अपना जो भी आप कहें कि जी आपकी बात मानी जाए तो ठीक है, हमें ये करके दे दो। ना सिर्फ ये बात है कि ज़रदारी साहब की इस हवाले से बातें नहीं मानी जा रही, बल्कि यहाँ तक हुआ है कि MNA MPs के हवाले से, सीटों के हवाले से, सीट एडजस्टमेंट, जो बात उस वक्त चली थी कि जब बिलावल हलफ नहीं ले रहे थे और नवाज शरीफ से जाकर मिले थे, वो बातें भी नहीं हो रही। यानी वादा व खिलाफियां फिर लग रहा है ज़रदारी साहब को कि हुई हैं, क्योंकि इसमें आगे आगे ज़रदारी साहब थे मेन, और वो कहते थे कि हमारा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, ये सब कुछ हुआ। लेकिन अब लंदन में जितनी मीटिंग्स हुई हैं, आपको पीपल्स पार्टी कहीं नज़र नहीं आ रही। ना तो अमेरिका जाने से पहले जो शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें हुई नवाज शरीफ साहब से, उसमें कहीं पीपल्स पार्टी नज़र नहीं आ रही, ना ही अमेरिका से आने के बाद जो नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है उसमें पीपल्स पार्टी नज़र आ रही है। हत्ता कि होता रहा जी मुशावरत से आगे चलेंगे, मुशावरत से आगे चलेंगे, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब काबीना में आप देख लीजिए, इसहाक डार साहब की वापसी हुई है, उसमें पीपल्स पार्टी नज़र नहीं आ रही। ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है, इसमें आपको पीपल्स पार्टी उस तरह डिफेंड करती नज़र नहीं आ रही। बल्कि मैंने तो यहाँ तक देखा कि बिलावल साहब की जो अमेरिका में मसरूफियात हैं, मीटिंग्स हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, जो भी हैं, PTV पर, पाकिस्तान टेलीविज़न पर भी वो उस तरह से नशर नहीं हो रही जो उम्मीदें थीं। तो जो ज़रदारी साहब ने सोचा था, जो कुछ उनको मिलेगा, सीट एडजस्टमेंट, यानी कोई MNA MPA की टिकट्स मिलेंगी पंजाब में, वो नहीं मिली। वजारतों में भी झगड़ा होता रहा था, हत्ता कि ये हुआ कि जी नाम आया स्पीकर के लिए और यूसुफ ज़गलानी साहब के बेटे का, तो वो भी उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो इतना ये गुंजल हो गए हैं अब कि ज़रदारी साहब फिर नाराज़ हो गए हैं, और अब वो हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रहे, और सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से वो हैं, वरना किसी भी वक्त वो अपनी सपोर्ट, उनको भी पता है क्योंकि वो इलेक्शन किसी तरह से नहीं चाहते,
और सिंध में आप देखिए वज़ीर आला साहब कह चुके हैं जी हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। जरदारी साहब को ये डर लग रहा है कि ये किसी भी वक्त मामला इलेक्शन की तरफ जा सकता है। और चूंकि नवाज शरीफ साहब पहले दिन से कहते थे इलेक्शन, फिर मामला तो और तरह से हुए। अब नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं फॉर इलेक्शन नहीं, लेकिन फिर भी ट्रस्ट नहीं है जरदारी साहब को, क्योंकि उनके नाम की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो नहीं हो रही, मुशावरत नहीं हो रही। मिफ्ता इस्माइल साहब को भी डिटेन कर लिया गया है और उधर इसहाक डार साहब भी आ गए हुए हैं, वहाँ मुशावरत नज़र नहीं आ रही। पंजाब हुकूमत का जिस तरह बताया गया था, जरदारी साहब आपने देखा कि जब दोबारा परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बने हैं तो जरदारी साहब चले गए थे मुल्क छोड़कर, और कहा गया कि जी अपने नवासे की 7 सालगिरह मनाने गए हैं और इसलिए, और फिर वो बिल्कुल खामोश हो गए और फिर ये सारा कुछ तब्दील हो गया और परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन गए। उसके फिर कुछ अरसे बाद जरदारी साहब वापस आए। मकसद कहने का ये है कि जरदारी साहब अब हुकूमत साजी में जोड़ तोड़ में बिल्कुल एक्टिव नज़र नहीं आएंगे, हुकूमत के साथ आपको नज़र नहीं आएंगे। पीपल्स पार्टी ऑडियो लीक्स के मामले पर नून लीग को बिल्कुल डिफेंड करती नज़र नहीं आएगी और बिल्कुल पीछे वो रहेगी। और वो समझ रहे हैं कि ये जो जिस तरह से नवाज शरीफ की वापसी की बात हो रही है, जो डील्स हो रही हैं, जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं कि जी अभी हमने अदालत को मैनेज करना है इसहाक डार की वापसी के लिए, 1 महीने से मरीम साहब कह रही हैं मैं लगी हुई हूँ, तो इसमें जरदारी साहब अब कहीं आगे नहीं है डील शील वगैरह में। नवाज शरीफ साहब की वापसी है उसमें उनको इत्मीनान में नहीं लिया जा रहा, कैसे होगी, क्या होगा, आकर वो क्या करेंगे। तो लिहाजा अब जरदारी साहब आहिस्ता आहिस्ता अपनी सपोर्ट पीछे करते चले जा रहे हैं, अपने लोगों को भी पीछे हटाते चले जा रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ की तैयारी हो चुकी है। ये फैसला हो गया हुआ है कि जो ही ये हुकूमत ख़त्म होगी तो हमने पूरी तरह से आना है सामने पीपल्स पार्टी ने कि हम कोई भी फैसला जो अवाम के ख़िलाफ़ हुआ, महंगाई हुई, पेट्रोल की कीमतें हुई, इसहाक डार वापस आया, फलां हुआ, ये जितना कुछ हुआ है हम इसमें शामिल नहीं थे। और उसकी तैयारी अभी से मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि वो अब काबीना के इजलास में महंगाई को ऑन नहीं कर रहे, किसी चीज़ को ऑन नहीं कर रहे, तो पीपल्स पार्टी अपने आप को दूर करती चली जा रही है। और अचानक से आपको ऐसी स्टेटमेंट नजर आएंगी, वही मोदी के यार वाली, और जितनी वो आपने देखा था कि कितने इख्तलाफात थे, वो सब आपको दोबारा नजर आएगा। तो पीपल्स पार्टी ने उसकी तैयारी कर ली है, उसका फैसला कर लिया है कि जनाब हमने नून लीग के साथ खड़े नहीं होना, हमने कोई इनको अब डिफेंड नहीं करना, ये हमें उस तरह साथ लेके नहीं चल रहे, मुस्तकबिल सेटअप में हमारी जो ख्वाहिशात थी वो पूरी नहीं हो रही, अपॉइंटमेंट्स में हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, और कई अहम जगहों पर हमें साइडलाइन किया जा रहा है। तो जरदारी साहब अब इसका बदला ले रहे हैं और हुकूमत से आप देखेंगे कि सपोर्ट वो पीछे हटाते चले जा रहे हैं। ये आने वाले दिनों में आपको जाहिर हो जाएगा, जो ही इलेक्शन अनाउंस होंगे या इलेक्शन का मामला आएगा, इनके झगड़े आप देखिएगा तेज़ होंगे और बयानात शदीद आएंगे। पीपल्स पार्टी की तरफ से इसका फैसला कर लिया गया है कि किसी भी तरह से नून लीग के जितने फैसले हैं, बिजली के हवाले से, पेट्रोल के हवाले से, डॉलर का हो मामला, जितना भी हो, कहीं नज़र नहीं आएंगे। अब इसहाक डार साहब को किसी भी तरह की कोई सपोर्ट फराहम नहीं की जाएगी। आप देखेंगे इवन शहबाज शरीफ साहब को, जो इनको कहते थे जरदारी साहब ये हमारा वज़ीर आज़म है, राना सनाउल्लाह साहब हमारे वज़ीर दाखिला हैं, ये सब कुछ अब आपको ये नज़र नहीं आएगा। ये फैसला हो गया है और आने वाले दिनों में ये सारी सूरत हाल आप पर यानी आपको नज़र आ जाएगी। और अभी पीडीएम के इजलास की मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जिस तरह से बात की है, उसमें भी ये सारी सूरत हाल आपको वाज़ेह होती नज़र आ जाएगी कि इख्तलाफात किस हद तक बढ़ गए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ वो इमरान खान साहब का खौफ है कि जनाब हम जब तक इकट्ठे हैं तो थोड़ी बहुत बचत है, तो उस वक्त तक ये इकट्ठे हैं। जो ही इलेक्शन का बिगल बच जाना है, आप देखिएगा कि ये शदीद एक दूसरे के खिलाफ बयानात देंगे, डिसोन करेंगे, और बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि पीपल्स पार्टी तो कभी हिस्सा ही नहीं थी। फिर बातें करेंगे हमारे साथ वादा खिलाफी हुई, ये हुआ वो हुआ, और कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं। अपने आप को सिंध में ये महफूज बनाने की कोशिश करेंगे। इनकी अब ये तवज्जो है कि किसी तरह से इलेक्शंस डिले हों और तब तक हम दोबारा चीज़ों को मैनेज करके कम से कम सिंध तक अपनी हुकूमत हम बरकरार रख सकें, क्योंकि ये ना हो कि जिस तरह पंजाब चला गया है नून लीग के हाथ से, तो हमारे हाथ से सिंध भी निकल जाए, तो हम उसको किसी तरह से महफूज बनाने की कोशिश करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।